नाजरीन, आजकल तुर्की का ड्रामा अर्तगल ने बहुत धूम मचाई हुई है। ये सीरीज 2014 में शुरू हुई और इसे देखते ही देखते तुर्की समेत पूरे सेंट्रल एशिया में मकबूलियत हासिल हो गई। इस कामयाबी के साथ ही अर्तगल की मुख्तलिफ इस्लामी ज़बानों में डबिंग हुई और ये पूरी इस्लामी दुनिया का मकबूल तरीन ड्रामा बन गया। यूरोपी और अमरीकी माहिरीन इसे एक खामोश इस्लामी इनकलाब और इस्लाम का सकाफती बम करार दे रहे हैं, और इनका ये खदशा गलत नहीं। क्योंकि इस ड्रामे ने पूरी इस्लामी दुनिया के सोए हुए जज्बात जगा दिए हैं। 58 इस्लामी मुल्कों के नौजवान अपने अंदर एक अर्तगल करवटें लेता महसूस कर रहे हैं। यूरोपी मीडिया इस हकीकत से वाकिफ है, लिहाजा ये जानबूझकर ड्रामे के अदाकारों की गैर इखलाकी तस्वीर और ज़ाती ज़िंदगी के मनफी पहलू सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, ताकि मुसलमान नौजवानों को ये बताया जा सके कि अर्तगल सिर्फ एक ड्रामा है, हकीकत नहीं। लेकिन लोग इसके बावजूद इस ड्रामे के साथ अटैच होते जा रहे हैं। नाजरीन, अर्तगल बेशक मेकिंग, अदाकारी, स्टोरी, इफेक्ट्स, किरदार निगारी और लोकेशन के लिहाज से एक शानदार तख्लीक है। ये किसी भी तरह गेम ऑफ थ्रोन से कम नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ये जहन में रखें कि अर्तगल की कहानी 90% फिक्शन है, क्योंकि ड्रामे की कहानी असल कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। असल कहानी क्या है ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, तो सुनिए। नाजरीन, कई तुर्कों का एक छोटा सा कबीला था जो खाना बदोश थे। ये लोग भेड़े चराते थे, कालीन बनाते थे और जड़ी बूटियां इकट्ठी करते थे। ताहम इसके मर्द शानदार तलवारबाज, घुड़सवार और बहादुर होते थे। ये लोग शाम यानी सीरिया की मुख्तलिफ वादियों में खैमे लगाकर रहते थे। जब किसी जगह पानी, चारा और अनाज खत्म हो जाता था तो ये खैमे उखाड़ कर आगे चल पड़ते थे। 13वीं सदी खौफनाक जंगों की सदी थी। शाम और फलस्तीन में सलीबी जंगें चल रही थी। सेंट्रल एशिया में मंगोल और सल्जोक लड़ रहे थे, लिहाजा हर तरफ खून की नदियां बह रही थी। कई कबीला अपने आप को बचाने की खातिर कभी शाम भाग जाता था और कभी मौजूदा तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में छुपता रहता था। सलमान शाह कबीले का सरदार था जो कैंसर की वजह से इंतकाल कर गया। उसका बेटा अर्तगल कबीले का सरदार बन गया, और अर्तगल एक बार जंगल में जा रहा था तो उसकी अचानक मुलाकात दरवेशों के एक गिरोह से हुई। दरवेश के हेड ने उसे अपने साथ खाने की दावत दे दी। वो उनके साथ बैठ गया। दरवेश थोड़ी देर उसे देखते रहे और फिर उससे कहा कि तुम्हें जितने मुल्कों के नाम याद हैं तुम वो दोहरा लो। उसको जितने नाम आते थे उसने उसी वक्त बोल दिए। दरवेशों ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, ऐ चरवाह, जा, ये सारे मुल्क तेरे हुए, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को ये वादा करना होगा कि तुम किसी कीमत पर इस्लाम और ईमान के रास्ते से नहीं हटोगे। नाजरीन, अर्तगल के पास उस वक्त अपने घोड़े के लिए चारा और खैमे के लिए 10 फीट की जमीन भी नहीं थी। उसने फौरन सीने पर हाथ रखकर हाँ कर दी। दरवेशों ने उसे गले लगाया और मुबारकबाद पेश की। दरवेशों के हेड हजरत मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी थे। इब्ने अरबी ने अर्तगल के गले में एक तावीज डाल दिया और उसकी तलवार पर हाथ फेर कर कहा, ये तलवार जब तक इस्लाम के लिए उठती रहेगी ये कभी तुम्हारे और तुम्हारी नस्ल के हाथ से नहीं गिरेगी। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। ये याद रखूं, मेरे बाद मेरी कब्र गुम हो जाएगी, लेकिन जिस दिन शीन में दाखिल हो गई उस दिन मेरी कब्र दोबारा जहर हो जाएगी, और उस सीन का ताल्लुक तुम्हारी नस्ल से होगा। और उस सीन को मेरी कब्र की जहर होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और खाना काबा की चाबियां मिलेंगी, और उसके बाद दुनिया तुम लोगों के अरूज पर हैरान रह जाएगी। अर्तगल को इब्ने अरबी की ये बात समझ नहीं आई, लेकिन ये पेशीन गोई 300 साल बाद पूरी हो गई।
नाजरीन, इब्ने अरबी अपने शागिर्दों के साथ हलब रवाना हो गए, जबकि अर्तगल ने अपना कबीला लिया और ये लोग चरागाह की तलाश में रवाना हो गए। अंकारा उस दौर में अंगूरा कहा जाता था। ये लोग सफर करते करते अंगूरा के करीब पहुंचे तो पहाड़ के नीचे खौफनाक जंग चल रही थी। ये लोग पहाड़ पर खड़े होकर जंग को देखने लगे। जंग में एक फरीक बुरी तरह मार खा रहा था। नाजरीन, अर्तगल के दिल में अचानक कमजोर फरीक की मदद करने का ख्याल आया। उसके पास 400 घुड़सवार मौजूद थे। ये लोग अपने घुड़सवारों को अलब कहते हैं। उसने अपने अलब को इशारा किया। ये पहाड़ से उतरे और कमजोर लश्कर की मदद शुरू कर दी। ये कमजोर लश्कर के लिए गैबी मदद साबित हुई। जवानों को हौसला हुआ और वो पलट कर लड़ने लगे। जंग की शेप चेंज हो गई। हारता हुआ लश्कर जीत गया और जीता हुआ लश्कर हार गया। नाजरीन, अर्तगल को जंग के बाद पता चला कि उसने अनजाने में सल्जोक हुक्मरान अलाउद्दीन की मदद की थी। अलाउद्दीन सल्जोक मंगोल के साथ लड़ रहा था। वो अर्तगल की मदद से जीत गया। अलाउद्दीन ने इस मदद के बदले अर्तगल को शहर और उसकी पूरी वादियां दे दी। यूं कई कबीले को मुस्तकिल इलाका मिल गया। अर्तगल अपनी ईमानदारी, वफादारी और बहादुरी की वजह से अलाउद्दीन के मुशीरे खास बन गए। सल्जोकों ने इसे जी भर कर नवाजा। अर्तगल का इंतकाल सगूत शहर में हुआ। इसका मज़ार भी वही है। अर्तगल के बाद उसकी तलवार उसके बेटे उस्मान को मिल गई। वो भी सल्जोकों से जुड़ा रहा, लेकिन वो जिंदगी में ज्यादा कमाल नहीं कर सका। ताहम उसका बेटा और खां अपने दादा अर्तगल पर गया था। सन 1300 में सल्जोक हुकूमत खत्म हो गई तो और खां ने अपने वालिद उस्मान के साथ मिलकर अपनी जागीर की हिफाजत शुरू कर दी। ये लोग ईसाइयों से लड़ते लड़ते बोसा शहर पहुंच गए। और खां ने ये फतह कर दिया। उस्मान उस वक्त बूढ़ा और बीमार था। वो बोसा की फतह के बाद एक दरख्त के नीचे बैठ गया। और खां आगे बढ़ा। उसने अपने वालिद का हाथ चूमा और अपने वालिद के नाम पर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख दी। उस्मान गाजी 1 साल बाद इंतकाल कर गया। इसे बोसा शहर में ही दफन कर दिया गया। और खां भी बाद अज़ा बोसा में दफन हुआ। हम ये कह सकते हैं कि खिलाफत उस्मानिया का असल बानी और खां था, लेकिन अर्तगल की कंट्रीब्यूशन को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये अगर इस दुनिया अनजाने में सल्जोक अलाउद्दीन की मदद ना करता और अपना कबीला लेकर आगे निकल जाता तो आज तारीख में किसी जगह इसका नाम होता और ना ही सल्तनत उस्मानिया का नाम होता। आप कुदरत का कमाल देखिए। एक छोटे से इत्तफाक ने किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी और 600 साल तक बरकरार रहने वाली सल्तनत की बुनियाद रख दी। लेकिन इस सब के पीछे एक शख्स की दुआ थी और वो शख्स था हजरत मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी। दुनिया के जो लोग दुआओं के मुनकिर हैं उनके लिए अर्तगल की कहानी, अर्तगल की मिसाल काफ़ी होनी चाहिए। एक साहिब नज़र की नज़र अर्तगल जैसे चौराहे को अजीम से अजीम बना सकती है कि उसकी नस्ल 600 साल तक दुनिया के 3 बड़े आज़म पर हुकूमत करनी है। और आप मजीद बरकत देखिए, उस शख्स पर बनने वाले ड्रामा सीरीज भी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको दुआ का असर जानने के लिए मजीद किस मिसाल की ज़रूरत है।